हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफजीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हम 2 लेक्चर्स इसमें कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आई के बारे में देखेंगे और स्किन के बारे में, जो कि सेंस ऑर्गन्स हैं दो। पहले हम नोज के बारे में और ईयर के बारे में और टंग के बारे में पहले हम बात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे आई और स्किन के बारे में। ठीक है, अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fbspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिकल मैनुअल, इंपॉर्टेंट कुछ असाइनमेंट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे आई के बारे में। ठीक है, आई और ऑलमोस्ट स्पेरिकल इन शेप, ये स्पेरिकल होते हैं शेप में, हैविंग डायमीटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होती है। ठीक है, ऐसे 2.5 सेंटीमीटर और स्पेरिकल हो गई शेप में। ठीक है, दे आर सिचुएटेड इन दी ऑर्बिटल कैविटी, ये जो होते हैं ये ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। रिसीव सेंस ऑफ साइट एंड और सप्लाई बाय द ऑप्टिकल नर्व्स, यानी रिसीव करते हैं साइट को किनके द्वारा, ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा सप्लाई करते हैं फिर उनको। एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन आई एंड ऑर्बिटल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी और आई के बीच में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो होता है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, बोन वॉल ऑफ द आई ऑर्बिटल प्रोटेक्टेड द आई फ्रॉम द इंजरी, यानी जो बोन वॉल होती है ये प्रोटेक्ट करती है आई को आई इंजरी से। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ बोथ द आईज और कोऑर्डिनेट इन सच एज मैनर दैट आर फंक्शन एज ए पेयर, यानी जो आईज होती हैं, दोनों आंख जो होती हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहती हैं, यानी एक दूसरे की तरह ही काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक अलग जा रही हो एक अलग जा रही हो, यानी पेयर की तरह ये काम करती हैं। इट इज पॉसिबल टू सी ओनली दोज वन आई बट इन द केस 3 डायमेंशन विजन इज इम्पेयर्ड, यानी हम एक आंख से देख सकते हैं लेकिन 3 डायमेंशन विजन नहीं देख सकते। स्पेशली इन द केस ऑफ जजमेंट ऑफ डिस्टेंस, यानी जब जजमेंट डिस्टेंस का जजमेंट करेंगे उस कंडीशन क्या होगा, एक आंख बंद कर लोगे तो आपको एक आंख से आधा हिस्सा नहीं दिखेगा। ठीक है, अब बात करें फंक्शन की, तो आई परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन, मेनली 2 मेजर फंक्शन हैं। एक तो विजन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी ये एक मोस्ट कॉमन फंक्शन है, यानी देखना। ठीक है, सेकंड हो गया बोथ डिवाइसेस गैदर फोकस ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू ए लेंस टू क्रिएट एन इमेज ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी मेन यही काम होता है कि देखना, ठीक है, और सराउंडिंग को समझना। ठीक है, ये कैसे होता है कि कोई भी जो सराउंडिंग होती है वो वो लाइट रेस ट्रांसमिट करते हैं, उससे हमें दिखता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्किन के बारे में। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी ये क्वेश्चन इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो आपको बताना है स्किन। ठीक है, क्या है स्किन, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रूमेंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रूमेंट। इट हैज सरफेस एरिया ऑफ 1.8 मीटर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया कितना है, 1.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड कंप्रेस ऑफ 16%, 60% कंप्रेस होती है ऑफ टोटल बॉडी वेट से। ठीक है, स्किन परफॉर्म वेरियस फंक्शन आउट ऑफ विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एन एक्शन एज ए बैरियर। ठीक है, यानी स्किन जो है बहुत ज्यादा फंक्शंस करता है। द मोस्ट वन इज द एक्शन एज बैरियर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मेनली बचाना, बैरियर की तरह एक्ट करना जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं या इंटरनल स्किन हो गए उसके लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन बाय रेस्ट्रिक्शन एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स, यानी ये माइक्रोब्स को भी नहीं घुसने देता है बॉडी में, और यूवी रेस को भी, और हार्मफुल केमिकल जो होते हैं, मैकेनिकल वेयर एंड टेयर। स्किन इज मेड अप ऑफ 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल लेयर वाया एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ठीक है, 3 लेयर से बना होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस से। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करें तो एपिडर्मिस, इट इज द आउटरस्ट लेयर कवरिंग ऑफ दिस स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, लैकिंग बॉडी वेसल, द मेजर पोर्शन ऑफ द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ केराटिनोसाइटल सेल से। ठीक है, ये आप समझ सकते हो, यानी जो ये ऊपर लेयर होती है ये होती है एपिडर्मिस, यानी जैसे आपको ऊपर की तरफ दिखती है।
फंक्शन की बात करें तो स्किन प्ले न्यूमरस वाइटल रोल इन फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, यानी देखा जाए तो स्किन जो है बहुत काम है। एक तो सेंसेशन के लिए काम आ गया, प्रोटेक्शन के लिए काम आ गया, थर्मो रेगुलेशन के लिए यानी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन, इम्यूनिटी के लिए यानी कोई भी माइक्रोब्स को अंदर नहीं जाना देना, ठीक है। एक्सरेशन के लिए भी, यानी जो भी वाटर होता है उसे निकालने के, बॉर्डर रिजर्वायर, ब्लड रिजर्वायर की तरह भी काम करता है। ड्रग डिलीवरी रूट भी है क्योंकि हम ड्रग भी देते हैं, एंडोक्राइन फंक्शन भी होते हैं, ठीक है। ये सारे फंक्शन आप एक एक करके समझ सकते हो, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की आई के बारे में, उसके फंक्शन देखे, फिर स्किन के बारे में देखा, उसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फंक्शन देखे उसके, ठीक है। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी आके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आके आप डाउनलोड कर सकते हो। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।